हेलो एवरीवन। तो मैंने ये क्लास स्टार्ट किया फॉर क्लास ट्वेल्थ टेंथ, यानी जिसके भी इंग्लिश ग्रामर यानी जो भी बच्चा पढ़ता हो उसको समझ में एकदम अच्छे से आएगा, ये आप मान के चलिएगा। तो ये जो क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने नरेशन टॉपिक स्टार्ट किया है। तो नरेशन में पहले मैंने उसका डेफिनेशन समझाया है नरेशन का, कि नरेशन की डेफिनेशन होती क्या है, और फिर मैंने उसका इंट्रोडक्शन समझाया। तो डेफिनेशन क्या है, इसके नरेशन शब्द एक नरेट से बना है। तो ये मैंने सब कुछ लिख के अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझाया। तो आप वो प्लीज़ पहली वीडियो जरूर देखें इंट्रोडक्शन की, उसमें समझ में आएगा कि नरेशन को हम पढ़ते ही क्यों हैं और ये क्यों यूज आता है, और ग्रामेटिकल में इसको क्यों रखा गया है, इसका काम क्या है, क्या चीज़ इससे हमें सीखने को मिलता है अच्छे से, जो हम लाइफ में यूज कर सकते हैं इनके सेंटेंसेस को, इसके स्टेटमेंट हम कहाँ कहाँ बोल सकते हैं। इतनी बात आई होप आप समझे होंगे। तो आज पार्ट 2 में हम समझाएंगे हाउ टू चेंज पर्सन। तो उसमें 5 स्टेप में हम नरेशन को सिखाते हैं, जो 5 ही स्टेप होते हैं जो सीखना होता है। तो स्टेप 1 में मैंने स्टार्ट किया हाउ टू चेंज पर्सन। आज हम सीखेंगे कि पर्सन को कैसे बदलते हैं नरेशन जब बनाते हैं तब। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपनी क्लास पे। देखें, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ने आती है, यानी इंग्लिश बस पढ़ने आती हो, सेंटेंस आपको बिल्कुल जीरो लेवल है कि आप दिस का दैट भी नहीं जानते, ए वाई वाले भी नहीं कर पाते, वो भी अच्छा सीखेगा। देखें, तो हाउ टू चेंज पर्सन, तो ये अपना जो स्टेप है स्टेप 1 है। आप मेरे हिसाब से ही आप कॉपी कीजिएगा। तो ये बात की जाए तो स्टेप 1 है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू चेंज पर्सन। तो बात की जाए बेटा कि इंग्लिश भाषा में नरेशन इंग्लिश भाषा में पर्सन कितने टाइप से होते हैं। तो इंग्लिश भाषा में पर्सन 3 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से? 3। फर्स्ट पर्सन जिसका नाम होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन होता है लिसनर। ये होता है सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन की बात की जाए तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये प्रोनाउन का है। हम उसमें और गहरे से बताते हैं कि स्पीकर क्या होता है, लिसनर क्या होता है। फिलहाल यहाँ अभी इसे समझने के यानी नरेशन टॉपिक को समझने के अकॉर्डिंग ही आप इसे समझ लें, ठीक है, क्योंकि हम इसको आपको प्रोनाउन टॉपिक में भी सिखाएंगे। तो थर्ड पर्सन को बोल देते हैं नॉन एक्टिव। अब बात की जाए कि स्पीकर होता कौन, तो स्पीकर आपका होता है आई। जिसके रियल स्पीकर की बात की जाए तो आई हुई होता है, वी आपका रियल स्पीकर नहीं होता। वी आता कैसे, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सीखना कि आई के साथ हम जब अदर पर्सन की बात कर लेते हैं, अदर पर्सन की, तो फिर हमारा बनता है बी। क्या बनता है? वी। लिसनर की बात की जाए तो लिसनर आपका होता है यू। और नॉन एक्टिव की बात की जाए तो नॉन एक्टिव होता है ही, सी। बॉय की बात करें तो ही लगा देंगे, गर्ल की बात करें तो सी लगा देते हैं। अननोन जेंडर के लिए हम लगा देते हैं इट, और यहाँ किसी का नाम भी आ सकता है। अब यही चीज हमें प्लूरल में बताने हो तो इन सबका प्लूरल बनता है दे। तो दे को हम प्लूरल कंसीडर कर लेते हैं। एक की बात करेंगे तो वह लगा ही देंगे हम, ही मतलब दे लगा देते हैं। अब बात की जाए कि ये यूज कैसे होता है तो सिंगुलर एंड प्लूरल। एसएल आप समझिए, एसएल का मतलब होता है सिंगुलर, पीएल शॉर्ट में प्लूरल। तो सिंगुलर भी आपका यू रहेगा, प्लूरल भी आपका यू रहेगा। लेकिन इसकी बात की जाए तो सिंगुलर में ये प्लूरल हम मान लेते हैं लेकिन होता बेसिकली सिंगुलर। तो आप समझ गए, जैसे इसका प्लूरल ये बना तो ये ऐसे हो गया। तो हम डालेंगे तो पर्सन कितने होते हैं? 3, स्पीकर, लिसनर, नॉन एक्टिव। अब आपको मैंने हाउ टू चेंज पर्सन बताया, तो पर्सन आपको ये भी डिफाइन हो गए। तो 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीकर किसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो अब आपकी हेडिंग डलेगी हाउ टू चेंज स्पीकर। इतना आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब आप लिखेंगे हाउ टू चेंज स्पीकर। अब देखो पर्सन मैंने समझा दिया, पर्सन आपके 3 होते हैं। अब स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर कौन होता है? आई एंड वी। अब हम इसको सीखेंगे स्पीकर को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ
रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम बदलेंगे, फिलहाल अंडरलाइन नीचे कर लीजिएगा थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा समझा दें, देखो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैंने पिछली क्लास में बताई कि रिपोर्टिंग वर्ब होते क्या है, किसको बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, वो प्लीज आप जरूर देखिएगा क्लास। किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लिखिएगा, देखो अभी आपको फोकस रखना है बस आई पे, तो इसका एग्जाम्पल लिखा रहे हैं हम आपको, लिखेंगे ही said to her, comma inverted comma, I will do this work, लिखेंगे I will do this work। ये जो स्पीच लिखी है ये बेटा लिखी है इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो लिखी है डायरेक्ट स्पीच, और हमें कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में। आपको ये पेपर में लिखा हुआ मिलेगा और लिखना होगा, इनडायरेक्ट इसका बनाना होगा, वो कह देगा हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखें तो यहाँ हम समझेंगे किसको, पर्सन में 3 हो गए आपके। अब हम स्टार्ट किया जिसका स्पीकर कौन है, आई एंड बी, तो आई पे आपको ध्यान रखना है बस, और सब कैसे बदल रहा है वो स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे। स्टेप 1 में हम यही आपको सिखा रहे हैं। तो ही का ही रहता है, सेड टू बदल जाता है टोल्ड में जब आपका टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हो, तब हर का हर रहेगा, दैट लगाएंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में कंजक्शन। अब यहाँ बिल का पास्ट बाद में देखेंगे, पहले हम इस आई को समझें। तो इसमें हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है ये, और इसका सब्जेक्ट क्या है ये, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बदलेंगे। तो आई को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ही आ जाएगा। तो अब ही के साथ यहाँ बिल का पास्ट अब बात की जाए तो बिल का क्या होता है, सब कुछ हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की जब बातें सुनते हैं तो अपनी भाषा में बताते हैं, तो उसकी भाषा हम जब अपनी भाषा में बताएंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, अब उसके बोले गए शब्द मेरे लिए क्या हो गए, पास्ट हो गए। इसी का मतलब होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इस डेफिनेशन को गहरे से बताया मैंने। बिल का क्या हो गया, पास्ट वुड, जब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो इसके साथ भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस के पास्ट की बात की जाए तो दैट वर्क, काम कोई सा भी हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में, वो आपका काम तो काम ही रहेगा, मतलब वर्क ही वर्क रहेगा। तो ये बन गई आपकी कौन सी स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच, नोट कीजिएगा आप इसे। तो आई का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही साथ हम कम से कम 30-40 करवा देंगे, जिससे बाहर आपके पेपर में एक भी सेंटेंस नहीं आएगा। तो ये नोट हो गया। तो आई का कॉन्सेप्ट अब अगर चाहो तो एक और लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, लिखेंगे, देखें अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया रोशनी said to me, comma inverted comma, I can कर लें, I can go there। रोशनी ने मुझसे कहा कि मैं वहां जा सकता हूं, ये रोशनी ने कहा। तो अब देखें जब बनाएंगे इसका, ये स्पीच दे रखी है डायरेक्ट स्पीच, हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, कैसे बनेगी, तो लिखेंगे रोशनी सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि सेंटेंस जो मेरा है अफर्मेटिव का है, सेड टू बदल गया टोल्ड में। हम चाह सकते हैं तो सेड टू का सेड टू भी रख सकते हैं जब ऑप्शंस में न दिया हो टोल्ड, तो कैसे, देखिए इस मीन को समझ लें यहाँ गहराई से। देखा से टू का मतलब होता है टेल, इसका जब हम पास्ट बनाते हैं तो बनता है सैड, इसका पास्ट क्या बनता है, सैड। इसके साथ क्या लग गया, टू ऑलरेडी लगा हुआ है,
तो इसका अगर हम पास्ट बनाएंगे तो क्या बन जाता है, टोल्ड। तो ये कोई अलग मीनिंग नहीं है, ये सिनोनियम है इन सब का, आप चाहो ऐसे लिख लेना। ये सिनोनियम है सेड टू, इसका मतलब होता है कहना, इसका मतलब होगा बतलाना। बात वही है, चाहे हम कह दें बतला रहे, हम चाहे कह दें कि हम कह रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो मी का क्या हो गया, मी रहेगा क्योंकि ये नो चेंज है। दिस जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, तो टोड लगा इसलिए दैट आ गया। अब आई को बदलेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, रोशनी के अकॉर्डिंग। अब रोशनी इसमें यानी जेंडर, अब हमें जेंडर है यहाँ, जेंडर जरूर देखना होता है। क्या देखना होता है, जेंडर। तो जेंडर यहाँ मेरा कैसा है, फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन यानी रोशनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब ही नहीं लगा सकते हम, अब क्या लगाएंगे, सी, क्योंकि हमें जेंडर देखना होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। गो तो गो रहेगा। देयर, हेयर को देयर में बदलते हैं ना, आप ऐसा करना कि हेयर को देयर, देयर को हेयर में, ऐसा नहीं कर देना। अंडरस्टैंड। तो आप आई का कॉन्सेप्ट समझ होंगे। अब हम सिखा रहे हैं आपको बी को कैसे बदलेंगे। बी को कुछ लोग जेंडर देख के बदल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इतना नोट, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम समझ रहे हैं बी के एग्जाम्पल्स। अभी मैंने आई पे समझा यानी मैं पे, अब बी यानी हम पे समझा रहे हैं एग्जाम्पल्स कि वी आ गया पर्सन, तो हम कैसे चेंजेस करेंगे। देखें किसके अकॉर्डिंग करते हैं और टीचर लोग क्या गलती करा देते हैं आपसे। देखें तो एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 हो गए थे, 3 लिखेंगे। माई फादर लिखेंगे, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव बीन इन द आर्मी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं आर्मी में रह चुका हूं, ये इसकी हिंदी मीनिंग हुई। तो ये जो स्पीच लिखी है, ये लिखी है डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच लिखी है, डायरेक्ट स्पीच, और हमें बनाने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। देखें ध्यान से समझेंगे कि वी को हम कैसे चेंज करेंगे। बी पे अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए, कैसे बदलना। तो देखो मेरे पिताजी यानी पिताजी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, आई आ गया। अब आई यानी मेरे पिताजी ने किससे कहा, मुझसे, यानी जब कहा है मेरे पिताजी ने, जब मुझसे कहा है, तो मेरे पिताजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, वी का कॉन्सेप्ट समझ रहे एकदम बेहतरीन ढंग से। देखें तो वी कैसे दे में बदल जाता है, वी का ही कैसे टीचर करा देते। देखें तो मेरे पिताजी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिखा, वी लिखा। अब वी आता कैसे, देखें गहराई से। तो मेरे पिताजी यानी इसमें कौन कौन है, हम में, या हमको ही तो बदलना है इनके अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग। तो माई फादर एक तो ये, तो वी आता कैसे, जब इसमें कुछ अन्य लोग यानी अदर होते हैं, अब अदर की बात की जाए तो पिताजी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ही आ गया, पिताजी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ही। अब अदर की बात की जाए तो अदर में क्या क्या आ सकता है, ही आ सकता है, सी भी आ सकता है, और दे भी आ सकता है। अंडरस्टैंड। तो ये सब आ सकते हैं यहाँ पे। अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की जाए क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, दे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे, क्योंकि एक तो पर्सन है नहीं, अधिक से कह रहे। अब बात की जाए क्या हम इसमें इंक्लूड है, तो हम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट इंक्लूड, कि हम इस मीटिंग में हम शामिल नहीं है। आई होप ये समझ गए कि दे कैसे आता। देखो फादर जी की बात की जाए तो ही आ गया, और अदर की बात की जाए तो ही, सी, दे, ये सब आ जाएंगे। ये पर्सन क्योंकि वी बनता है अदर से, जब यानी मैं हूं और अदर हूं। अब इसमें मैं इंक्लूड बात की जाए तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं हूं, तो माई फादर सेड टू, अब दे का क्या बन गया, वो वी का क्या बन गया, दे। अब आप समझोगे कि पिताजी सबके सिंगल होते हैं, मतलब फादर एक ही होते हैं, तो यहाँ पे ही आना चाहिए, जबकि आया क्या, दे। तो ये मैंने पूरे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें मैं कैसे इंक्लूड नहीं है, जैसे कि सपोज दैट आप मान लो कि मेरे पिताजी आर्मी में रह चुके हैं, जब आपसे कह रहे थे तब ऐसा लग रहा है कि वो आर्मी में अब नहीं है, और सभी लोगों की बात कर रहे हैं कि हम आर्मी में रह चुके हैं, यानी मैं भी था, हम का मतलब क्या है, मेरे पिताजी भी थे, और अदर भी उनके दोस्त जो हैं वो थे, उनके बारे में मुझे बता रहे हैं। समझे इतनी बात है। तो क्या हुआ कि इसमें मुझे बता रहे, लेकिन मैं उस मीटिंग में शामिल
नहीं था। आगे समझ में? तो देखें, दे आ गया, बी की जगह क्या आ गया, दे। हैव का पास्ट की बात की जाए तो हैड होता है, विन की विन रहेगा, इन द आर्मी। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया, नोट कर लें। अब देखो वी का कहीं पर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जो वी का वी ही पर्सन हम रख देते हैं, वो कैसे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो ये पहले नोट कीजिएगा। थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल, माय फादर said to me, comma inverted comma, we should help the पुअर। ये जो आपकी बनी है ये दे रखी है डायरेक्ट स्पीच, हमें बनाने हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखें, तो अभी बात की जाए कि फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, तो देखें यहाँ पे आएगा क्या, वी आता है, यहाँ वी दे रखा पर्सन, तो इसको हमें फादर के अकॉर्डिंग बदलना। तो अब देखें वी के फिर से डेरिवेशन हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, तो यहाँ वी की बात की जाए तो वी में कौन कौन आ सकता है, देखो तो यहाँ पे माई फादर दे रखे, कौन है, माई फादर वी में, और प्लस दूसरे लोग भी हैं, वाइलिंगुअल लिखिएगा, दूसरे लोग भी हैं। अब दूसरे में कौन आ सकता है, ही आ सकता है, सी आ सकता है, दे आ सकता है, एंड अब इसमें यानी मैं भी इंक्लूड हो गया। कैसे, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये कहा है गरीबों की मदद करना चाहिए। तो देखें वी का क्या, अब इसमें यानी जब कहा है तो और भी लोग हैं, मेरे पिताजी भी उनकी हेल्प करेंगे गरीबों की, और हम भी उसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे गरीबों की। तो हेल्प करेंगे यानी मैं भी इसमें अब क्या हूं, इंक्लूड हूं, मैं भी क्या हूं, इंक्लूडेड हूं। तो इंक्लूड लिखेंगे। तो अब देखें अब यहां पे क्या आएगा, जब इसमें मैं भी शामिल हूं तो यहां पे बात करेंगे कि वी का क्या रहेगा, वी ही रहेगा, एज इट इज आप नोट कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट था हाउ टू चेंज स्पीकर में। तो ये आपकी बन के तैयार हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टैंड, ये आपको अंडरस्टैंड, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये सब कुछ कैसे चेंज किया। जब मैं इंक्लूड होऊंगा तो बी का वी रहेगा। आप यहाँ पे चाहो एक नोट लिख सकते हो, नोट बना के लिख सकते हो, जब वी सब पर लागू, जब भी सब पर लागू हो तो वी का वी ही रखते हैं। आगे समझ में, जो कुछ टीचर्स यहाँ करा देते हैं, देख लिया फादर लिखा तो ही लिखा देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस डेरिवेशन को समझें, यहाँ देखेंगे कि यहाँ सी यानी माई मदर लिखा तो यहाँ लिखा देंगे ही, ऐसा नहीं होता है। वी का होता है दे, जब हम यहाँ चेंजेस करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे में तब बदलेगा जब इसमें मैं इंक्लूड ना हूँ, और वी का वी रहेगा तब जब इसमें मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। तो ये नोट कीजिएगा, कुछ मिस्टेक करा देते हैं। हो गया होगा नोट। अब देखेंगे हाउ टू चेंज स्पीकर, समझ में आया। अब देखेंगे हाउ टू चेंज लिसनर, चेंज स्पीकर। अब देखेंगे हाउ टू चेंज लिसनर। तो लिसनर कैसे बदलता, डालेंगे हेडिंग हाउ टू चेंज लिसनर। लिसनर जो होता है आपका यू होता है। अब हमें इसको समझना है, यू को कैसे बदलेंगे। तो लिखेंगे, तो आपने सीखा हाउ टू चेंज स्पीकर, सीख लिया पर्सन में। अब सीखेंगे हाउ टू चेंज लिसनर। तो हेडिंग क्या डाली, हाउ टू चेंज लिसनर। लिसनर क्या होता है, यू। बात की जाए कि ये होता कैसे, अभी हम आपको बता चुके। तो सिंगुलर में भी हम यू ही बदलेंगे और प्लूरल में भी यू ही देखेंगे। देखें तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, अब शॉर्ट में भी लिख दें, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अरे सॉरी, ये हम जो चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं, यू को लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो
फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे ही सेड टू हर, he said to her, comma inverted comma, you can do this work, you can do this work। तो अब हमें फोकस रखना यू को बदल लेंगे। किसको बदलना? यू को। तो देखें ये जो स्पीच दे रखी है वो दे रखी है डायरेक्ट स्पीच। कैसी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच। हमें कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में देखो किसके अकॉर्डिंग यू बदलेगा? हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे चेंज करना होगा। देखें तो ही का ही रहता है, ये नो चेंज है। सेड टू को बदल लेते टोल्ड में, हर का हर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, यू बदलेंगे हर के अकॉर्डिंग। हर है मेरा जेंडर कौन सा है? तो फेमिनाइन जेंडर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? सी। कैन का पास्ट होता है खुद, डू का डू रहेगा, दिस का क्या हो जाता है? दैट वर्क। तो ये आपका बन गया है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बहुत इजी है, देखा आपने पर्सन को बदलना। ऐसे ही हम 5 स्टेप में बताएंगे, हर सब कुछ आपको इजी लगेगा। 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप नरेशन समझोगे, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। आगे समझ में? तो एक बार हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, he said to, लिखिएगा he said to the student, लिखेंगे he said to the students, comma inverted comma, you can do this work। सेम लिख लें क्योंकि अभी मुझे इस पर्सन को बदलना सिखाना है, बस और कुछ नहीं। 1 बाय 1 करके सीखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये सब कुछ सोचा है। देखें तो मैंने लिखा ही सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन डू दिस वर्क। इसको ये जो दे रखी डायरेक्ट स्पीच है, हमें कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में। देखेंगे तो ही का ही रहेगा, सेड टू को बदल देते टोल्ड में, लेकिन बेसिकली हर जगह नहीं, अफर्मेटिव या नेगेटिव का सेंटेंस होगा तब बदलते सेड टू को टोल्ड में। अभी आपको हम कुछ और बताएंगे। टोल्ड में बदलते क्यों देख लें। से का पास्ट क्या होता है? सैड, यहाँ पे आता है, तो रीजन यही है कि मुझे भी यहाँ इधर दोनों तरफ पास्ट बनाना होता है। टेल ऑलरेडी इसमें छुपा होता है। आप सोचो कि टोल्ड टू क्यों नहीं करते, तो अगर हमने इसके साथ टू कर दिया तो ये टू ऑलरेडी इसमें मीनिंग है, जरूरत से ज्यादा मीनिंग जोड़ना उसी का नाम होता है सुपरफ्लाउस। तो यही बन गया फिर आपका सुपरफ्लाउस। जरूरत से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हम, ये यही है ग्रामर का रूल्स। देखें जो जितना पूछा जाए बस उतना बताएं। तो सेड टू क्या हो गया? टोल्ड हो गया। द स्टूडेंट का द स्टूडेंट ही रहेगा। अब देखें यू को बदलेंगे, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे। यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, रिपोर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपका प्लूरल है, कैसा है? प्लूरल, PL फॉर प्लूरल, तो प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ही नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे हम? दे। तो दे कैन का क्या हो जाएगा? पास्ट कुड, दे कुड लिखेंगे, दे कुड डू दैट वर्क। आई होप ये भी आपको स्पीच समझ में आई होगी। तो आज मैंने अभी आपको जो सिखाया, हाउ टू चेंज स्पीकर सिखाया एंड हाउ टू चेंज लिसनर सिखाया। तो 2 चीज़ें आगे समझ में। यू को कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और उसे जो स्पीकर होता है उसे बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। डन, ये नोट कीजिएगा। अब डाले हाउ टू चेंज। हाँ, अब आप एक जो पर्सन, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये फॉर्मूले से हटा देते SON, इस पे मत जाए, ये फॉर्मूला पे नहीं जाए, कॉन्सेप्ट पे जाए। आपने देखा कि पर्सन तो हम बदलते ही नहीं, कुछ एग्जाम्पल से ऐसे आ जाते। तो हर एक चीज को सीखें, SON रूल्स ना रटें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ऐसा इससे ना रटें, कॉन्सेप्ट वाइज सीखें सब कुछ। तो स्टेप 1 में आपको ये समझ में। आप डालेंगे हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन। हाँ, एक बात उसमें रखिए, मैं यही आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके सामने, कि जब ऑब्जेक्ट नॉट गिवन हो तो मुझे वहाँ ऑप्शंस देखने होंगे। ऑप्शंस दे रखा होगा कि किसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। अगर हर आया तो ही देखेंगे हम, और मतलब जेंडर देखना होगा बस। और ऑब्जेक्ट नॉट गिवन कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट जब ना दे रखा हो तब। तो मुझे ऑप्शंस देखने होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल जब हम और करवाएंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा।
जब प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अब आप देखिए हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन। तो बात की जाए कि थर्ड पर्सन ये भी चेंज करना होगा, तो हम इन सबको चेंज नहीं करते, नो चेंज, क्योंकि ये जो होते हैं इनकी रीजन समझिए कि ये बदलते ही क्यों नहीं। ये इन बातों को हम चाहे प्रेजेंट में बोलें, चाहे पास्ट में, एंड चाहे फ्यूचर से रिलेट कर दें, ये चेंज होते ही नहीं पर्सन। ही का ही रहता, सी का सी रहता, इट का इट रहता, नेम का नेम रहता, दे का दे रहता है। आई होप ये बातें समझ गए। तो इसीलिए इसका क्या होता है, नो चेंज। जैसे मैं अपनी बात कर दूं, वाई इस काम को करेगा, तो वाई पास्ट तो मतलब वाई इस काम को करेगा कि वाई चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, वो बदलेगा ही नहीं, समझे। तो क्या हेडिंग डली, हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन, इन सबको हम नहीं बदलेंगे। फिलहाल एक दो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखा है ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, she will help you। मैंने लिखा he said to me, उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारी सहायता करेगी, वह तुम्हारी सहायता करेगी। तो ही का क्या रहेगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ही said to को बदल देंगे टोल्ड में, मी का री मी रहेगा, टोल्ड के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ कंजक्शन लगाते हैं, जो यहाँ पे क्या लग गया, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ ये लिखा कंजक्शन, तो कंजक्शन के जस्ट बाद मुझे सब्जेक्ट लगाना होता। अब ये पर्सन मेरा थर्ड पर्सन, वो लिखा है नो चेंज, तो सी का क्या रहेगा, सी। अब बिल का क्या होता है, वुड। हेल्प का हेल्प रहेगा। और अब यू देखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो इसे हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। अब मी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बात की जाए तो मी का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का मी रहता है ये, क्योंकि ये मेरा सेकंड पर्सन है, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या लिखा, मी, तो क्या आ गया, यू। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये सेंटेंस आ गया समझ में, चाहो तो एक और लिख सकते हैं हम। देखें दूसरा, देखें मैंने लिखा रोहित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he can do this work, he can do this work। तो देखें, तो यहाँ क्या करेंगे, रोहित का रोहित रहेगा, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ही जो मेरा थर्ड पर्सन है, इसको बदलेंगे ही नहीं, क्या लगा देंगे, ही का ही रहेगा, कैन का पास्ट होता है कुड, डू का डू रहेगा, दिस का क्या हो जाएगा पास्ट, दैट वर्क। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स समझ में आया होगा। तो ये सबको समझ में आया है, तो ही सी इट आई वी यू दे, ये सब देखें तो इनको बदलना नहीं। हाँ, एक जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि SON, इस रूल्स पे मत जाएं, क्योंकि रूल जो होता है कहीं कहीं फॉलो होता है, हर एक जगह फॉलो नहीं होता। विद आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज ग्रामर, टेक्निकल, जिसका नाम बोल सकते हैं हम टेक्निकल वर्ड सिखाऊंगा कि इनका काम ऐसे होता ही क्यों है। रीजन क्या है कि जो हम सेड टू को टोल्ड में बदलते, टोल्ड ना हो तो सेड भी रख सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। तो आज की क्लास में मैंने सिखाया हाउ टू चेंज पर्सन। अब सेकेंड स्टेप अपना होगा हाउ टू चेंज अदर चेंज, या स्टार्ट करेंगे अदर चेंज बताएंगे, टेंस बताएंगे, फिर इसके बाद मॉडल्स, बस अपना ये टॉपिक्स कंप्लीट। तो आई होप आपको ये हाउ टू चेंज पर्सन बदलना आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।